गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 11th का काइनेमेटिक्स चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, काइनेमेटिक्स में इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ चुका है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में डिस्कशन हो चुका है। आज हम थोड़ा सा वही रिकॉल करते हैं, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो देखिए बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था एवरेज स्पीड क्या होती है। मैंने आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। एवरेज स्पीड क्या था, उसमें फार्मूला बताया था। एवरेज स्पीड जो था वो था आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, या आप ऐसे लिखे थे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, या फिर क्या थी, एवरेज स्पीड थी। इसी की लिमिटिंग वैल्यू को हम अगर लिखते हैं ऐसे, लिमिट टाइम बहुत छोटा कर दें, डेल्टा टी टेंडिंग्स टू 0 और डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इस तरह लिखते हैं, तो यही एवरेज स्पीड कन्वर्ट हो जाती थी किसमें, इंस्टेंटेनियस स्पीड में। इंस्टेंटेनियस स्पीड ये आपकी हो गई इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो बच्चों लास्ट क्लास में यहाँ तक बात हुई थी। अब हम उसके आगे चलते हैं। इसके आगे देखते हैं, हमारा है आपका एक्सेलरेशन और एवरेज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आप इसको आई होप नोट कर चुके होंगे पहले भी। देखिए आज हम बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे। देखिए सबसे पहले हमारे पास है एक्सेलरेशन। हम बात करते हैं बेसिकली एक्सेलरेशन बोले उसको, या एवरेज एक्सेलरेशन बोलते हैं, एक्सेलरेशन, और इसी को बोला जाता है एवरेज एक्सेलरेशन। बच्चों 9th क्लास में हमने एक्सेलरेशन पढ़ा था, उसी को नाम दिया गया है, सिर्फ एवरेज एक्सेलरेशन दिया गया है। तो देखिए कैसे इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए एवरेज एक्सेलरेशन हमने पढ़ा है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसको बोलते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। किसकी वेलोसिटी, यहाँ देखिए ध्यान से, स्पीड नहीं लिखिएगा क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आप स्पीड लिख देंगे तो क्या हो जाएगी, स्केलर, तो एक्सेलरेशन डिफाइंड नहीं होगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज known as एक्सेलरेशन। बच्चों अगर याद हो तो आपने 9th में इसको थोड़ा बहुत पढ़ा था। 9th में क्या था, इसका मतलब ये था, आपका एक्सेलरेशन का सिंबल दिया था ए, इसको वेक्टर फॉर्म लगाते हैं तो ऊपर हम ऐसे बार लगाते, एक एरो बनाते हैं। ये वेक्टर मैं आपको समझा दूंगा। ये होता है फार्मूला इसका, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि ये एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ये हो गई आपकी एक्सेलरेशन की डेफिनेशन। ठीक है, यानी ये क्या लिखा हुआ है बेसिकली बच्चों, ए इज इक्वल टू लिखा है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ से हमने ये भी समझ सकते हैं, अगर हमारा किसी ऑब्जेक्ट का वी एफ का मतलब हो गया फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस वी आई इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, और टाइम मान लेते हैं टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो एक्सेलरेशन लिखने का दूसरा मेथड एक ये भी है। तो ये हमको, अब देखिए इसके बाद हमारा आता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो पहले इसको आप बच्चों नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्या होता है फिर से एक बार देख लीजिए। एक्सेलरेशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन होता है। देखिए अगर ये वैल्यू, इसके बारे में और डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। देखिए अगर ये चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, अगर मान लीजिए कभी कभी होगा आपकी वेलोसिटी फाइनल, मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता है आपकी वेलोसिटी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ देखिए ये क्या है, एक्सेलरेशन क्या हो गई, एक्सेलरेशन हम लिखेंगे इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ लिखेंगे इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है बच्चों, ये है वेक्टर क्वांटिटी। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो या एवरेज एक्सेलरेशन, दोनों क्वांटिटी कैसी होती है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी एसआई यूनिट देखिए, एसआई यूनिट की बात करते हैं तो एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट देखिए ये है वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, यानी ये क्या बनेगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए एसआई यूनिट को, इसके डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन क्या होगा, इसका डायमेंशन जो होगा वो क्या है, ये है मीटर, यानी एल टी की पावर -2, ये इसका डायमेंशन होता है। बच्चों मैंने डायमेंशन एनालिसिस में आपको ये बता दिया था कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ मास तो है नहीं, एम किसके लिए, मीटर के लिए, मीटर मतलब लेंथ, एल सेकंड के लिए टाइम, टी की पावर
f2 हो गया, इसका डायमेंशन हो गया। अब देखिए बच्चों, इसी के साथ साथ हम और इसके बारे में देखते हैं एक्सेलरेशन क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। एक्सेलरेशन क्या होगा, इट हैव कैसी वैल्यू रखेगा अपने पास, पॉजिटिव वैल्यू, निगेटिव हो सकता है एंड जीरो वैल्यू। इसके पास क्या क्या रहेगा, पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, निगेटिव हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। बच्चों ध्यान रखिएगा, जब भी ये निगेटिव आएगा आप ये भी कह सकते हैं व्हेन एक्सेलरेशन ए इज नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव होता है दिस मीन्स दैट, यानी दिस इम्प्लाइज दैट, इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन में बोल के रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। ध्यान रखिएगा, अगर इफ यहाँ लिख दिया व्हेन ए इज इक्वल टू निगेटिव, अगर एक्सेलरेशन आपका निगेटिव आता है तो इस टर्म को हम रिटार्डेशन यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे हम एक्सेलरेशन मतलब होता है जब तक कि एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा तो ये एक्सेलरेशन ही कहलाएगा, इसका नाम एक्सेलरेशन रहेगा, एक्सेलरेट कर रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन अगर एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगा यानी वैल्यू इसकी क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए, तो इसको वर्ड दिया गया है रिटार्डेशन। क्या दिया गया है, रिटार्डेशन, मतलब उसकी धीरे धीरे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखते हैं ट्रेन, जब भी ट्रेन आपकी धीरे धीरे चलती रहती है, जब ट्रेन स्टार्ट होती है तो उसकी वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली टाइम के साथ क्या होती है, बढ़ती रहती है। तो उस सिचुएशन में बोलते हैं एक्सेलरेशन। वही ट्रेन जब आपकी कहीं स्टॉपेज उसको डेस्टिनेशन पॉइंट पे रुकना होता है तो क्या करते हैं, उसकी वेलोसिटी मान लीजिए 60 किलोमीटर पर आवर थी, धीरे धीरे घटते 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 मान लीजिए 10 मीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर हुई, फिर घटते घटते 0 किलोमीटर पर आवर, तो स्टॉप हो जाती है। तो वो जब ट्रेन धीरे धीरे अपनी स्पीड को कम कर रही है तो वैल्यू क्या कर रही है, रिटार्ड कर रही है। रिटार्ड मतलब होता है घटना, वो कम करते करते क्या होती है, जीरो पे आती है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं रिटार्डेशन। जब ट्रेन की स्पीड कॉन्टिन्यूसली बढ़ती रहती है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो इसके बहुत से एग्जांपल, जैसे आपका बस हो गया, कार हो गई, बाइक हो गई, वो सब जैसे आप एक्सेलेटर होता है, बाइक में आपका क्या होता है, एक्सेलेटर होता है। और 4 व्हीलर्स जितनी भी कारें होती है उसमें भी क्या है, एक्सेलरेट होता है। और हम क्या करते हैं, रिटार्ड, पैर जब हटा लेते हैं तो उसमें क्या कर दिया, रिटार्डेशन करना शुरू कर दिया। तो देखिए दोनों सिचुएशन हम समझ सकते हैं। अब हम इसमें देखते हैं आपका एवरेज एक्सेलरेशन के बाद हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम दिखा देते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में। तो देखिए बच्चों, अब आपकी अगली हेडिंग है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये क्या होता है, देखिए ये एवरेज एक्सेलरेशन को जो लिमिटिंग वैल्यू ली जाती है, मतलब उसमें टाइम को अगर हम छोटा करते चले जाएं तो उस समय के एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, ऐसे बोल सकते हैं लिमिटिंग कंडीशन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, या एक्सेलरेशन बोल सकते हैं, लिमिटिंग कंडीशन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, दैट इज व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ये कब आएगा, लिमिटिंग कंडीशन मतलब टाइम क्या हो, बहुत ही छोटा टाइम हो, तभी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन डिफाइन किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है एक्सेलरेशन इट इज डिफाइंड एज the acceleration at any instant इसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या है, देखिए आपने एक्सेलरेशन पढ़ा या एवरेज एक्सेलरेशन क्या पढ़ा हमने लिखा था a इज इक्वल टू डेल्टा v बाई डेल्टा t। अब देखिए मैंने बोला लिमिटिंग कंडीशन मतलब टाइम हमें क्या करना है, बहुत ही छोटा करना है। a इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंडिंग्स टू 0, यहाँ लिखेंगे डेल्टा v बाई डेल्टा t। देखिए अब इस तरफ लिख देंगे तो ये एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, dv। इसी को लिखने का तरीका क्या होता है, dv बाई dt। तो ये एक फार्मूला आपको मिल गया। अब बच्चों इस पर हम कुछ नोट पॉइंट बता देते हैं आपको इम्पोर्टेंट, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा इसको फिर से। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कब डिफाइन किया जाता है, जब टाइम क्या हो, बहुत छोटा, यानी लिमिटिंग कंडीशन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन। लिमिटिंग कंडीशन क्या होती है, जब हम वो टाइम क्या कर दें, बहुत ही छोटा टाइम कर दें, मतलब डेल्टा टी टेंडिंग्स टू 0 होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद क्या इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट। इंस्टेंट मतलब हम जैसे मान लीजिए पूछ लीजिए 0.1 सेकंड बाद इस बाइक या इस पर्सन का
एक्सेलरेशन कितना है, उस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी आप दिया इसमें किसका मतलब क्या है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होना चाहिए। वेलोसिटी क्या हो, फंक्शन ऑफ टाइम, उसको हम क्या कर दें, डिफरेंशिएट कर दें और उसमें t इक्वल्स टू टी की वैल्यू रख देते हैं। हमें वो पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। तो बच्चों कुछ नोट पॉइंट आप इसमें से देख लीजिए, मैं नोट पॉइंट करा दे रहा हूँ, उसको याद करिएगा, उसके बाद हम इस पर न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए आप। देखिए बच्चों, नोट पॉइंट में जो चीज़ हमने अभी पढ़ी है उसी के बारे में हम लिखेंगे। देखिए हमने सबसे पहले पढ़ा क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या पढ़े, इंस्टेंटेनियस स्पीड मॉड बी, मतलब आपका क्या था, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं तो क्या मिलती है, स्पीड। और इंस्टेंटेनियस के लिए हमने यहाँ बताया था आपको, यहाँ क्या लिखा जाएगा, dx/dt लिखते हैं। और देखिए बच्चों, आपको मैंने एक चीज़ बताया था, डिफरेंशिएशन का रेसिप्रोकल क्या होता है, यानी डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन। और जैसे मान लीजिए ये तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर डिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होगा तो आप एवरेज स्पीड निकाल दोगे। एक्स यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ अगर टाइम है तो क्या निकाल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल सकते हैं। तो लेकिन अगर हम मान लीजिए यहाँ पे डिस्टेंस निकालना हो, ठीक है, और आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो तो क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे इस सिचुएशन में ऐसे ही लिख सकते हैं, dt को मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए इसको निकालने के लिए हम ये लिख सकते हैं, इसका मतलब ये अगर इससे मल्टीप्लाई कर दे हम लिख सकते हैं dx, सॉरी इधर लिख देते हैं, देखिए ध्यान से, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है dx इज इक्वल टू मॉड ऑफ v इंटू dt। और ध्यान से ये इसी को अगर हम इंटीग्रेट कर दें, dx का इंटीग्रेशन, यानी आपको मैंने फार्मूला बताया होगा x टू द पावर n, अगर याद हो तो x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन मैंने सिखाया था, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c बताया था। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जब इंटीग्रेट करेंगे x टू द पावर n नहीं, यहाँ पे कितना है, x टू द पावर 0 है, x टू द पावर 0 dx यहाँ इज इक्वल टू, अब क्या जाएगा, यहाँ लिखेंगे x टू द पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस c। यहाँ देखिए क्या जाएगा, x मतलब क्या आपका डिस्टेंस मिल जाएगा आपको। यहाँ से देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इस तरह से dx क्या है, आपको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। कैसे निकालेंगे, देखिए ऐसा तरीका है, x टू द पावर 0 लिख सकते हैं, dx इसको इंटीग्रेट करेंगे क्या आएगा, x टू द पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस c। ये आपकी वैल्यू मिलेगी x यानी हमको क्या था, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हमने लिखा था इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल्स टू dx बाई dt, x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम होना चाहिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर इंटीग्रेट करते हैं, लेफ्ट साइड अगर इंटीग्रेट करेंगे तो राइट साइड हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। तो जो काम हम लेफ्ट साइड करेंगे वही हमको क्या करना है, राइट साइड। तो ये जो हमारा बताएगा, ये क्या बताएगा आपको, डिस्टेंस बताएगा। तो ये फार्मूला आपका हो गया, ये भी याद रखिएगा। अगर मान लीजिए वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया जाए, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया जाए, अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट दिया तो सॉरी डिस्टेंस पूछा जाए तो आप उसको क्या करो, इंटीग्रेट करोगे, डिफरेंशिएट नहीं, क्या करना है, इंटीग्रेट। किस केस में, अगर आपसे ये क्या पूछा जाए, ये आप लिख लीजिएगा, ये आपका क्या है, डिस्टेंस है, क्या है आपका, डिस्टेंस है। इन केस मान लीजिए दूसरा पॉइंट आपने पढ़ा अभी वेलोसिटी के बारे में, वेलोसिटी v इज इक्वल टू, आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ा ds बाई dt, ds बाई dt। ds क्या था, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हो, अगर डिस्प्लेसमेंट क्या हो, फंक्शन ऑफ टाइम दिया जाए तो आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। उसी तरह से आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ds इज इक्वल टू v dt। v क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी है, ds क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब इसी दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, जैसे यहाँ डिस्टेंस मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिलने लगेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिए क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, ये क्या है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होना चाहिए। इसको इंटीग्रेट करने पे क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। थर्ड पॉइंट जो हमारा है, थर्ड अभी हमने पढ़ा है उसको, थर्ड पॉइंट हमारा है, थर्ड पॉइंट हमने क्या पढ़ा, थर्ड पॉइंट अभी हमने पढ़ा एक्सेलरेशन जो a होता है dv बाई dt। अगर देखा जाए वेक्टर क्वांटिटी इस तरह हम लिख सकते हैं, अगर एक्सेलरेशन है इक्वल टू क्या है, dv बाई dt, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो, हम डिफरेंशिएट अगर कर दें वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम से, तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। लेकिन अगर हमें एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो, क्या दिया हो, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो, हमसे वेलोसिटी पूछी जाए, इसी को लिखने का तरीका हम लिख सकते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा, dv इज इक्वल टू a dt। इसको हम क्या कर दें, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगी। इसको हम बोलते हैं, ये आपको इंटीग्रेट करने समय क्या मिल रहा है, इसको नाम होता है वेलोसिटी। क्या मिलेगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखिए क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी।
वेलोसिटी इज इक्वल टू, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी यहाँ पे लिखेंगे इसके ऊपर dv इज इक्वल टू इंटीग्रल a dt। ये आपका एक फार्मूला है, ये ध्यान रखिएगा कैसे क्या करते हैं। फिर से मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में अगर डिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो तो आप क्या करेंगे, उस डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, एवरेज स्पीड मिलेगी। इन केस अगर वेलोसिटी एज अ फंक्शन स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो, क्या दिया हो, स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो, हम क्या करेंगे, स्पीड और फंक्शन ऑफ टाइम अगर दिया है तो इसको इंटीग्रेट करने पे क्या मिलता है, डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक इसी से जस्ट मिलता जुलता ये आपका है। अगर डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो, वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन अगर हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो, वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम पर, और जो भी वैल्यू दी रहेगी वो वैल्यू हम कर देंगे। इसी तरह एक्सेलरेशन भी निकालना है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या होना चाहिए, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होना चाहिए। तो ये एक्सेलरेशन क्या है, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होना चाहिए। फिर वेलोसिटी को हम टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर दें, डिफरेंशिएट कर दें, तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। लेकिन इसी का जस्ट रिवर्स प्रोसेस करेंगे। रिवर्स क्या करें, ए डी टी लिख दें, मतलब एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हो तो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करने से क्या मिलता है, वेलोसिटी आपको मिल जाएगी। ये कुछ बातें थी। अब हम आपको क्वेश्चन इस पे करा देते हैं एवरेज स्पीड पे। एक दो क्वेश्चन एवरेज स्पीड के भी अच्छे क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको कराने के बाद फिर इस पे हम आते हैं, क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। बच्चों आइए अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एवरेज स्पीड पे हम देख लेते हैं। तो देखिए एवरेज स्पीड के न्यूमेरिकल प्रीवियस क्लास में मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चन कराए थे। देखिएगा क्वेश्चन ये है, a car travels with speed v1 to cover a to cover 2/3 distance of 2/3 of, सॉरी यहाँ लिख लीजिएगा, 2/3 of speed v1 to cover 2/3 of total distance, and the remaining distance cover with speed v2, then find the average speed. बच्चों देखिए आपको याद हो तो मैं इस तरह क्वेश्चन करा चुका हूँ। ठीक है, फिर भी देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है, v1 स्पीड चल रहा है, कब कितना कवर करने में, 2/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस। अब देखिए 2/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस का क्या मतलब है, ये मान लीजिए आपकी टोटल डिस्टेंस है। ठीक है, मैं इसको मान लेता हूँ यहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये टोटल कितनी है, मान लीजिए ये हम 1 अगर मान लें, ये टोटल जो लेंथ हो 1 ही मान लें या कुछ भी मान लेते हैं। ये कितना है, मान लीजिए टोटल डिस्टेंस हम मान लिए ये x, हमें नहीं पता है, x हमने मान लिया। ये कह रहा है 2/3 ऑफ x, 2/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस। ये चल रहा है कितने की स्पीड से, v1। यहाँ की स्पीड कितनी है, v1 है। देखिए मान लीजिए यहाँ पे कार है, तो आप बनाना हो बनाइए, कोई जरूरी नहीं है। देखिए ये मान लीजिए आपकी ये कार हो गई। ठीक है, ये इधर चली, v1 स्पीड कितना कवर किया, 2/3 v1 स्पीड से।
अब आगे चल रही है, कह रही है यहाँ पे चल रहा है v2 स्पीड। तो बच्चों देखिए ये x टोटल है, ये 2/3x चल चुका है। बचा कितना आपके पास, ध्यान से देखिए यहाँ तो अगर सेपरेट करेंगे x माइनस 2/3, x माइनस करने में कितना मिलेगा 1/3x, ये डिस्टेंस, मतलब इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितनी स्पीड चल रहा है ये v2। आपसे पूछा है क्या एवरेज स्पीड, तो सबसे पहले हम एवरेज स्पीड का फार्मूला लिखते हैं। तो देखिए आपको एवरेज स्पीड मैंने बताया था, एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बच्चों टोटल डिस्टेंस आपने क्या माना है, x माना है, यहाँ आप x लिख लीजिए, यहाँ हमने मान लिया x ऑन टाइम भी नहीं मालूम। तो देखिए यहाँ का जो टाइम होगा हमने एज्यूम कर लिया ये टाइम t1 और ये टाइम t2, दोनों का टाइम क्या मान लिया, अलग अलग मान लिए। यहाँ हम लिखेंगे टोटल टाइम कितना है t1 प्लस t2। बच्चों देखिए t1 अगर निकाले, इस बार मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, t1 अगर निकालोगे t1 की वैल्यू क्या आएगी, t1 इक्वल्स होगा स्पीड अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फार्मूला आपका देखिए क्या होगा, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दिस इम्प्लाइज दैट टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बच्चों देखिए टाइम अगर हम निकालते हैं t1 टाइम अगर निकाला जाए तो t1 टाइम डिस्टेंस कितना चला 2/3, यहाँ लिखेंगे 2/3 ऑफ x, डिस्टेंस हो गई अपॉन स्पीड कितनी है, यहाँ की स्पीड है v1, और t2 सिमिलरली t2 निकालेंगे तो t2 की वैल्यू कितनी आएगी 1/3x अपॉन v1, यहाँ तो यहाँ t2 है तो ये कितना हो जाएगा v2। अब देखिए टोटल टाइम t हम मान लें, इफ टोटल टाइम t अगर ले लिया जाए इसके इक्वल हो t1 प्लस t2, यहाँ लिख लीजिएगा लेट टोटल टाइम बी t, टोटल टाइम b ये t मान ले किसके बराबर होगा t1 प्लस t2 के। अब t1 की वैल्यू देखते हैं, यहाँ से लिख लेते हैं, यह आ जाएगा 2/3x अपॉन v1 प्लस 1/3x अपॉन v2। तो बच्चों यहाँ देखिए ये वैल्यू उठा कहाँ पुट कर दें, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमें क्या मिल जाएगी, एवरेज स्पीड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, ये इक्वेशन नंबर जो आपका t वाला है इसको मान लीजिए सेकेंड, ठीक। अब t1 t2 की वैल्यू यहाँ से लेके इसमें रख देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे रखते हैं, नोट कर लीजिएगा आप लोग। देखिए अब ये वैल्यू पुट कर देंगे जिसका आंसर हमें मिल जाएगा। देखिए एवरेज स्पीड हम लिख सकते हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू x ये डिस्टेंस, यहाँ देखिए 2/3 यानी 2/3 v1 ये x प्लस 1/3 v2 ये भी क्या है x। तो यहाँ से देखिए x/3 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या मिल गई x अपॉन x/3 कॉमन, ये वैल्यू जो आ रही है वो क्या है 2/v1 प्लस 1/v2, ये आ गया। यहाँ से देखिए x से x कैंसिल आउट, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर गया, ठीक। यहाँ क्या बचेगा v1/v2, v1 यहाँ देखिए v1 से v1 कैंसिल आउट, v2 बचा, तो यहाँ लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ v2, v1 से v1 कैंसिल आउट, बचा v2, v2 से इसमें मल्टीप्लाई 2v2 प्लस v2 से v2 कैंसिल आउट, v1 बचा, v1 इंटू 1 कितना आया v1, ये मल्टीप्लाई हो गया, कितना आया 3v1 v2, डिनोमिनेटर कहाँ चला जाएगा ऊपर टॉप पे, 3v1 v2 अपॉन 2v2 प्लस v1। तो आपका आंसर क्या हो गया, फाइनल आंसर एवरेज स्पीड में क्या लिखेंगे आप, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू आंसर हो गया आपका एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 3v1 v2 अपॉन 2v2 प्लस v1, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो बच्चों अब वीडियो लेंदी हो रहा है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको और क्वेश्चन कराए जाएंगे, सिर्फ अब न्यूमेरिकल पोर्शन इसमें बचे हैं, ठीक है, इसके बाद डेरिवेशन रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।